दोस्तों आज हमारे पास एक एयर ब्लोवर है जो कि हमें डस्ट क्लीनिंग वगैरह के काम में यूज होता है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये चलने के बाद धुआं दे रहा है, यानी कि इसके जो फील्ड कॉइल है उससे धुआं आ रहा है। आर्मेचर तो फ्रेंड्स इसका ठीक है, काम कर रहा है, लेकिन इसकी फील्ड कॉइल जो है वो धुआं दे रही है और इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है। तो इस तरह के जो एयर ब्लोवर हैं या होते हैं, तो इसको आप किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इसकी फील्ड को रिवाइंडिंग कर सकते हैं, आने वाले इस वीडियो में आपको यह संपूर्ण जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स बने रहें आप वीडियो में। इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसके हम हॉस पाइप को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें ये स्क्रू लगे हुए हैं, इसके बाद में यहाँ पर भी इसमें स्क्रू दिए गए हैं। तो ये सभी स्क्रू को रिमूव करने के बाद हमारा जो एयर ब्लोवर है वो खुल जाएगा। तो आप बने रहें वीडियो में। तो ये फ्रेंड्स इसका जो ऊपर वाला कवर था ये हमने खोल दिया है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका ब्लोवर लगा हुआ है। तो हमारे ब्लोवर का ये जो ब्लेड है अब इसको हमें रिमूव करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक इसमें 10 नंबर के बोल्ट को लगाया गया है। तो इसको खोलने से हमारा ये जो ब्लेड है ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हम प्लास की सहायता से निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह ब्लोवर काफ़ी पुराना होने के कारण और यहाँ ऐसा लग रहा है कि इसको फेविक्विक वगैरह से चिपकाया गया है, तो ये खुल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स हम बिना इसकी ब्लेड को बाहर निकाले इसको आर्मेचर के साथ ही खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इसके ब्लेड में एक छेद दिया गया है, यहाँ से हम इसके पीछे के स्क्रू को खोल सकते हैं जो कि इस पल्ले पे लगा हुआ है। तो इसकी सहायता से मैं इनके स्क्रूओं को खोलता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रू था उसको हमने खोल दिया है और बाकी के हमारे ये जो स्क्रू है अब इनको भी हम खोल देंगे। सभी स्क्रू खोलने के साथ यहाँ पर साइड में हमारे कार्बन ब्रश हैं, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये फ्रेंड्स हमारे कार्बन ब्रश हैं, दोनों तरफ से जो हमारे दोनों कार्बन ब्रश हैं इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर इसके हमने सभी पेंचों को खोल दिया है और हमारा ये जो सामने का ब्लेड था ये नहीं खुल रहा था। तो इसको हम इस पल्ले के साथ ही आर्मेचर के साथ बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए से हमें इस पल्ले को अपनी ओर खींचना होगा, ताकि यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा जो ब्लोवर का ये आर्मेचर है यह बिल्कुल ठीक है और इसके बेरिंग वगैरह भी जो हैं ये भी बिल्कुल बढ़िया सही शॉर्ट कंडीशन पर हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसकी फील्ड कॉइल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये एल्यूमिनियम
वाली इसमें फील्ड कॉइल है। अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें यह जला जला सा देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इन दो स्क्रू को खोल करके इसकी जो हमारी फील्ड है ये बाहर आ जाएगी। और अब जो हमारी फील्ड है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये जो हमारी फील्ड थी, जैसा कि आप इसको देख ही पा रहे हैं, ये हमारा फील्ड कॉइल था। तो इसके जगह पर हम फ्रेंड्स इसमें अपनी फील्ड की नई वाइंडिंग कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी फील्ड कॉइल को बाहर निकाल लिया है एवं इसको काट दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग थी और इसे हम एल्यूमिनियम से ही रिवाइंड करेंगे, क्योंकि इसका कोर वगैरह भी आप देख रहे हैं बहुत ही पतला है। तो जिस प्रकार से इसमें बाइंडिंग थी उसी प्रकार से इसमें हम नया एल्यूमिनियम बाइंडिंग कर देंगे। दोस्तों, अपने स्टेटर में हमने इसके पुराने पेपरों की जगह अपने नए पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर दिया है और इसकी कॉइल के लिए हमने एक तार की सहायता से इसका नाप लिया हुआ है, जो कि 5.5 इंच आ रहा है। यानी कि 5.5 इंच की इसकी हमें कॉइल बनानी है और हमारा जो स्टैंडर्ड वायर गेज होगा वो 30 नंबर एल्यूमिनियम रहेगा। 30 नंबर एल्यूमिनियम से 160 टर्न की हमें कॉइल बनाना है, जो कि हमारी डबल में भरेगी तो 320 टर्न हो जाएंगे। तो 5.5 इंच लंबाई की हम इसकी कॉइल बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब इसको हम आपको इसमें इसे भर करके दिखाते हैं। इसकी वाइंडिंग हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमने अपने स्टेटर को ले लिया है और हमारी ये जो कॉइलें हैं 5.5 इंच की 160 टन की, ये हमारी बन करके तैयार हैं। तो आइए अब इसे हम अपने स्टेटर में भरते हैं। तो इसको हमें 2 राउंड भरना होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये कॉइल जो है वो हमारे स्टेटर पर आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो कॉइल है यह इसमें भर करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से दोस्तों, हमें अपनी जो दूसरी वाली कॉइल है इसको भी स्टेटर में इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी फील्ड कॉइल भरने के बाद इसमें सेपरेटर पेपर लगा करके इसे धागे से इस तरह से बांध दिया है और इसका शेप वगैरह जो है वो हमने अच्छे तरीके से बना दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी जो फील्ड कॉइल थी उसकी बाइंडिंग हो करके तैयार हो गई है और इसमें हमने एल्यूमिनियम बाइंडिंग की हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर फाइनली हमें 4 तार देखने के लिए मिलते हैं। 2 तार हमारे इस वाली कॉइल के एवं 2 तार हमारे इस वाली कॉइल के। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों इसमें हमें क्रॉस डायरेक्शन में कनेक्शनों को करना है, यानी हमारे आमने सामने से
आमने सामने के सिरे, एक सिरों को हम अपना मेन लाइन में यूज करेंगे एवं आमने सामने के एक जो हमारे सिरे होंगे वो हमारे कार्बन वाली लाइन होंगी। तो इसमें पहले हमने स्लिप को डाल दिया है और अब इसे हम ब्लेड की सहायता से जो हमारे वायर के ऊपर एनामेल इंसुलेशन होता है उसको छील देंगे और इसके बाद अपने कनेक्शनों को करेंगे। इस पे स्लिप लगा करके हमने अपने वायर का इंसुलेशन जो है वो हटा दिया है, इसे ब्लेड की सहायता से छील दिया है और अब फाइनली इसके हम कनेक्शनों को करेंगे। तो पहले इसके में जो हमारा कार्बन वाले कनेक्शन है उनको करने के लिए जा रहा हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा कार्बन साइड वाला जो एक तरफ का कनेक्शन है वो हो गया और इसके ऊपर अब मैं स्लिप को चढ़ा दूंगा। तो ये इस तरह से कवर हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से इसके सामने वाले सिरे पर भी पहले मैं स्लिप को लगा दूंगा और इसके बाद इसके कनेक्शनों को कर दूंगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे आमने सामने के जो कनेक्शन है वो पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपना मेन लाइन का कनेक्शन लगाएंगे। बचे हुए आमने सामने के जो हमारे कनेक्शन है यहाँ पर हम अपना मेन लाइन वाला वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना मेन लाइन का वायर ले लिया है और इसके ऊपर हमारा जो वाइंडिंग वाला वायर है इसको हम अच्छे तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मेन लाइन का कनेक्शन जो है यह हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसके हम दूसरे तरफ भी अपना कनेक्शन लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो दूसरे तरफ भी मेन लाइन का कनेक्शन था यह पूरा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने कनेक्शनों को हम सीरीज लैंप की सहायता से चेक कर लेंगे। तो यहाँ तो हमारे इस पीले वायर के साथ हमारा ये वाला जो लाल वायर है ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखें हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है और एवं हमारे इस वाले पीले वायर के साथ ये वाला वायर जुड़ा हुआ है। तो हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है, यानी हमारे जो बाइंडिंग एवं इसके कनेक्शन है वो ठीक हैं और इसकी कंटिन्यूटी भी हमने चेक कर ली है। अब फाइनली इसे हम धागे की सहायता से बांध देंगे ताकि हमारे कनेक्शन वगैरह जो है वो खींचे ना। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसकी हमें बंधाई कर देना है, जिसमें कि खींचने वगैरह में हमारे कनेक्शन जो है वो निकले ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने कनेक्शन वायर को अच्छे तरह से बांध दिया है। इसी प्रकार से हम यहाँ दूसरी ओर भी अपने कनेक्शनों को अच्छी तरह से बांध देंगे। दोस्तों अब फाइनली इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे आर्मेचर के कनेक्शन हैं जो कि हमारे यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमारा कार्बन ब्रश लगता है एवं ये वाले कनेक्शन हमारे इधर निकल आएंगे। तो इसे हम लगाते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हमारा फील्ड कोर के बैठने के बाद फाइनली इसको हम फिट कर देंगे। तो इसके जो स्क्रू वगैरह है इसको लगा करके हमारी जो फील्ड कॉइल है उसको अच्छे तरह से हम टाइट कर देते हैं। नीचे हमारे कनेक्शन जो है वो हो चुके हैं और ये हमारा मेन लीड वाले कनेक्शन हैं। तो इनको भी हम यहाँ से इस तरह से इसको बाहर निकाल देते हैं और ऑयल डालने के बाद अब इसमें हम इसको फिट करते हैं।
तो इसकी ग्रिप को मिलाते हुए चारों तरफ से अब फाइनली इसे हम फिट करते हैं। यहाँ पर 4 स्क्रू लगे हुए हैं जो कि इस छेद से हमें अपने ब्लेड को बारी बारी से घुमा करके इन्हें टाइट करना होगा। इसकी ब्लेड फेविक्विक से चिपकी है, इसलिए ये ब्लेड नहीं खुल पा रही थी, तो इसको हमने बिना खोले ही यहाँ पर एक छेद दिया हुआ है। इस छेद के माध्यम से इसके हमने चारों जो स्क्रू थे उन्हें खोल लिया था और इसी छेद के माध्यम से इसके स्क्रूओं को हम टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली इसके सभी स्क्रूओं को हमने टाइट कर दिया है और अब इसके हम मेन लाइन के कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों अब इसके कनेक्शनों को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो इसकी एक वायर को इसके स्विच के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है और दूसरा जो हमारा कॉमन वाला वायर है वो यहाँ इस वाले वायर के साथ में जुड़ जाएगा। इस पर भी मैं एक स्लिप लगा देता हूँ और इसको जोड़ करके इस पर स्लिप चढ़ा देंगे और इसका ये जो साइड कवर है इसे अब हम लगा देते हैं। अब इसके स्क्रूओं को इसमें हम टाइट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम इसके कार्बन ब्रशों को लगा देंगे। तो ये इसके कार्बन ब्रश लगाने की जगह है, इसको लगा करके इसका हम जो कैप है उसको लगा देते हैं। इसी प्रकार से हम इस तरफ का भी कार्बन ब्रश इसमें लगा देते हैं और इसके कैप को भी लगा देंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसके हमने दोनों जो कार्बन ब्रश थे वो इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं और अब जो हमारा ब्लोवर है यह चलने के लिए तैयार है। तो एक बार इसे हम थोड़ा सा चला करके देखते हैं। पहले से मैं सीरीज में लगा रहा हूँ तो यहाँ देखेंगे आप यह चल रहा है। और अब इसे मैं आपको डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो ब्लोवर है वो चल रहा है। अब फाइनली इसे हम फिट कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम ब्लोवर के जो हमारा ऊपर वाला कवर है इसको भी फिट कर देते हैं। तो इसके सभी पैचों को हमने अच्छे से टाइट कर दिया है और अब इसमें इसका हम हॉस पाइप भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ब्लोवर है ये कंप्लीट हो चुका है और अब इसे मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा जो ब्लोवर है बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ब्लोवर को बना सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो ब्लोवर था ये कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से आप जो है वो ब्लोवर की बाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।